प्राचीन और आधुनिक विकास को लेकर उनके द्वारा श्रवण कीजिए और उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय प्रारंभ होगी। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। 10 लक्षण पर्व चल रहा है और ये पर्व आत्मशुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि के साथ साथ दान की प्रवृत्ति का भी पर्व है। इस पर्व के अंदर सभी की भावना होती है हम त्याग करें, उपवास करें, व्रत करें, नियम करें और उसके साथ साथ धन का भी सदुपयोग करके कुछ न कुछ त्याग करें, धर्म के कार्य में लगाएं। और इसके लिए सबसे बड़ा इस समय माध्यम है आपके पास में, अवसर है आपके पास में। आपको सौभाग्य लेना है शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या अनादिकाल से जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है। ये तीर्थ कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी इसे भुलाया नहीं जा सकता। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने इसे शाश्वत तीर्थ माना है, शाश्वत तीर्थ कहा है। 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और सम्मेद शिखर। और अयोध्या प्रथम शाश्वत तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और साक्षात सौधर्म इंद्र स्वर्ग से असंख्यात इंद्रों के साथ आकर के अयोध्या में भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, गर्भ कल्याणक मनाते हैं, दीक्षा कल्याणक मनाते हैं, समोषण की रचना करते हैं, केवल ज्ञान महोत्सव मनाते हैं और 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा कराते हैं कुबेर से। ऐसे कुबेर की नगरी जहाँ पर कुबेर ने रत्नों की वर्षा की हो, तो हमारा जैन समाज भी कुबेर की से कम नहीं है। आप सबको कुबेर के समान कुबेर बन करके और जो रत्न प्रतिमाएं वहां पर विराजमान करने का, 30 OBC का भव्य मंदिर निर्माण कराने का, अयोध्या का जैन धर्म का इतिहास बनाने का उपक्रम किया गया है, संकल्प लिया गया है। माता जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है कि हमें अयोध्या के अंदर जैन धर्म का इतिहास बताना है। और हमारे जन्मभूमि परिसर में जहां पर 31 फीट के भगवान खड़े हैं, वहीं पर ये विशाल मंदिर बनने वाला है। और साल 2 साल के अंदर आप आएंगे तो आपको आकर के बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति होगी। इसलिए मैं आप सबको पुनः पुनः यही प्रेरणा करता हूं कि इस 10 लक्षण पर्व के अंदर आपको अयोध्या के नवनिर्माण में, अयोध्या के विकास में सबसे बड़े तीर्थ के रूप में जो अयोध्या हमें और आपको प्राप्त हुआ है, उसमें आपको एक रत्न प्रतिमा और 30 OBC मंदिर के निर्माण के लिए अपना सहयोग, अपने धन का सहयोग छोटी सी राशि के द्वारा अवश्य करना चाहिए एक प्रतिमा के लिए। और साथ में 30 OBC मंदिर के शिलालेख में आपका नाम भी रहेगा। केवल 1,11,000 रुपये की राशि आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। यदि आपकी भावना बने तो आप 10 प्रतिमा एक साथ विराजमान करने का संकल्प लें। केवल 11 लाख रुपए की राशि आपकी लगने वाली है। 5 प्रतिमा कर सकते हैं 5,55,000 रुपये की राशि में। और कम से कम एक प्रतिमा जैन समाज के, दिगंबर जैन समाज के हर परिवार से अवश्य विराजमान होना चाहिए। तो आप जो नंबर आपको सामने दिख रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, उसमें से किसी एक नंबर पर अपना फोन करके स्वीकृति भेजेंगे तो आपका नाम हमारी लिस्ट के अंदर, हमारे रजिस्टर के अंदर शामिल हो जाएगा और आपको गौरव होगा, स्वाभिमान होगा। और आपको गौरव होना चाहिए, क्योंकि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर अगर आपने अपना पैसा नहीं लगाया और आपने उसमें योगदान नहीं दिया और उसमें आपका नाम नहीं लिखा गया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सौभाग्य आपको अवश्य अवश्य लेना चाहिए, ऐसी प्रेरणा है। 10 लक्षण पर्व के अंदर आप अपनी भावना बनाइए और अयोध्या के लिए, शाश्वत तीर्थ के लिए कम से कम एक प्रतिमा और अधिक से अधिक जितनी भी प्रतिमा आपकी भावना हो दे करके, लिखवा करके पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करिए। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। ओम नमः सिद्धेभ्य।
हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम भरत के भारत में है अभिमान करो रे, हम वीर के शासन में है श्रद्धान करो रे, हम वीर के शासन में है श्रद्धान करो रे। आत्माओं, जिस देश को भगवान ऋषभ देव के पुत्र सम्राट चक्रवर्ती भरत ने अपने नाम से सार्थक किया, त्याग और अध्यात्म की ज्योति जहाँ जलाई, ऐसे उस देश के अंदर हम सब रहते हैं। ये अभिमान, स्वाभिमान और गर्व और गौरव की बात है। स्वामी जी अभी आपको अयोध्या की बात बता रहे थे। अयोध्या में ही जन्मे भगवान ऋषभ देव, अयोध्या में ही जन्म लिया भगवान भरत ने, जिनकी प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर आप विराजमान देख रहे हैं। और हम लोग उसी भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ कनाट प्लेस के अंदर चातुर्मास रथ हैं। वहीं से आप कल्पद्रुम विधान और सारे दृश्यों को देखते हैं। तो भरत के भारत में रहने के कारण अपना कर्तव्य भी अयोध्या को पावन बनाने का, शाश्वत ऊंचाइयां प्राप्त कराने का अपना सबका कर्तव्य भी है। उस कर्तव्य के भान को करते हुए दशलक्षण पर्व को आप सबको अपने जीवन के अंदर चिरस्थायी बनाना है। आज देखते देखते तीसरा दिन आ गया। 2 धर्म व्यतीत हो गए, उत्तम क्षमा और मार्दव धर्म। और आज उत्तम आर्जो धर्म पर आपने सुना है और उत्तम आर्जो धर्म की आराधना भी की है। और उसी के अंतर्गत अब हम आपको तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय पर ले चलेंगे, जिसे विद्वान लोग और कई लोग इसे छोड़ देते हैं अप्रयोजनीभूत तत्व कहकर के, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रयोजनीभूत है। ये बात हमें ज्ञानमती माता बताती हैं कि हम जब तक अपनी जन्मभूमि से परिचित नहीं होंगे, जब तक भूगोल को नहीं जानेंगे, तब तक इतिहास का ज्ञान नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ही बात आती है, आप कहाँ रहते हैं? तो आपका स्थान यही तो है भूगोल। और उस भूगोल से अपरिचित रह करके ना हम इतिहास जान सकते हैं और ना इतिहास बना सकते हैं। तो केवल ये दिन तत्वार्थ सूत्र के अध्याय आप केवल सुन करके ही तृप्त ना हो जाएं, उसको प्रैक्टिकल ज्ञान के रूप में भी लाने के लिए हमने एक नया सिस्टम आपको दिया है। तत्वार्थ सूत्र वर्ग पहली अध्याय परसों हुई थी, उसकी वर्ग पहली सामने आई थी। जिन्होंने उस वर्ग पहली में भाग लिया था, कल उसमें से जिनके 9 के 9 प्रश्न सही थे, उनमें से लकी ड्रा निकाला गया। तो 9 लकी ड्रा निकले, उनके नाम हमने कल बताया था और उनको पुरस्कार भी भेजा गया। अब कल जो वर्ग पहली प्रेषित की गई थी, वह उसके भी नाम आपको, विजेताओं के नाम मैं बता रही हूं कि जिन्होंने दूसरी अध्याय के 10 प्रश्न हल किए। बहुत ही सुंदर रूप में वर्ग पहली का ये डिजाइन दिया गया था, जरा स्क्रीन पर दिखा देना। और सुंदर सुंदर रंगों में भर करके लोगों ने भेजा, उन्हीं में से ड्रा निकाले गए। तो उनके नाम हैं 9 लोगों के। सबसे पहला नाम है श्रीमती सुमन जैन, कंचन बाग, इंदौर। नंबर 2 कनक लता जैन, बांसवाड़ा। अपने अपने स्थानों से ही क्लैपिंग कीजिएगा, उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाइए और खुद भी भाग लीजिए ऐसी वर्ग पहली में। नंबर 3 लता जैन, गया, बिहार से हैं। नंबर 4 में कमल राव का, खंडवा, मध्य प्रदेश से। नंबर 5 में सौ स्वाति सूरज कुमार, शाहपुरे, सोलापुर। नंबर 6 शिल्पी मित्तल जैन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से। 7 में शालिनी जैन, इलाहाबाद से हैं, जो रोज जूम ज्वाइन करती हैं।
और 8 नंबर प्रेमचंद बोहरा जयपुर राजस्थान और नंबर 9 में सुरेश पहाड़े पनवेल महाराष्ट्र से। इन लोगों ने विजेता के रूप में पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य लिया है। इनको आज पुरस्कार भेजा जाएगा, जो कल हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने बताया था। ऐसे सबके बैंक में मनी पहुंच जाएगा। अब आज तीसरी पहेली भी अभी हम देंगे। पहले आप तृतीय अध्याय पढ़ लीजिएगा और उसी के अंदर से पहेली रहेगी। आज भी बहुत सुंदर वर्ग पहेली तैयार की गई है और वह जब हम आपको दिखाएंगे और कल हम उसी पहेली को बूझने वाले यानी सही उत्तर देने वालों के ही 9 लकी ड्रा निकालेंगे। जो लोग यहाँ पर साक्षात में रहते हैं वे भी वर्ग पहेली भरते हैं, उनके उत्तर लिखते हैं, तो उनको भी यहाँ प्रत्यक्ष में अलग से पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑनलाइन वालों के लिए अलग पुरस्कार दिए गए हैं। तो सब लोग सुनिए और जानिए और इस पहेली में भाग लेकर के अपने ज्ञान को बढ़ाइए कि तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वामी ने हमारे लिए क्या चीज कही है। तो जितनी देर पारस चैनल चल रहा है आप पारस चैनल में सुनते रहिए। उसके बाद तुरंत आप भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आ जाइएगा। वहीं पर आपको स्क्रीन पर आज की वर्ग पहेली अभी इसके बाद में दिखाई जाएगी। तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय की वर्ग पहेली में आप सबको भाग लेना है और रात तक ही भर करके भेजना है, ताकि कल आपके पुरस्कारों की आपके ड्रा निकाल करके पुरस्कारों की घोषणा की जा सके। तो अब मैं प्रारंभ करती हूँ तत्वार्थ सूत्र की तृतीय अध्याय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म पर्वतों का भेदन करने वाले महापुरुष, महानात्मा और विश्व तत्वों के ज्ञाता, ऐसे गुणवान सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी परमात्मा के चरणों में उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमन करते हुए आगे तृतीय अध्याय में चलते हैं, जहां भूगोल का वर्णन करते हुए अधोलोक और मध्यलोक की बात बताई है कि नारकी कहाँ रहते हैं, मनुष्य और पशु कहाँ पर निवास करते हैं। इस बात को आपको जानना है। प्रथम सूत्र है रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुआताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। 7 पृथ्वियां मानी हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमा प्रभा, ये 7 भूमियां हैं और ये क्रम से नीचे नीचे जाती हैं। घनोदधिवात वाले, घनवात वाले, तनुवात वाले और आकाश के आधार से ये भूमियां स्थित हैं। यानी 3 लोक का आकार आपने देखा है। 3 लोक जो जैन धर्म का सिंबल बनाया गया है, उस 3 लोक के अंदर अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ऐसे 3 लोक हैं, 3 स्थान हैं जिनके अंदर ही सारा जीव समूह हो, या यूं समझिए कि 7 तत्व 9 पदार्थों का अस्तित्व इस 3 लोक के अंदर पाया जाता है और उसके बाहर सारा का सारा अलोकाकाश होता है। ये सुंदर 3 लोक आपको दिखा। इसमें मध्यलोक में, मध्यलोक से फिर नीचे जो स्थिति है ये अधोलोक कहलाती है। यहाँ 7 नरक हैं, लेकिन आपको एक बात जानना है कि नरकों के ऊपर जहाँ मध्यलोक है वहां से जहाँ से अधोलोक की शुरुआत होती है, उसमें पहली भूमि रत्न प्रभा भूमि है जो 1,80,000 योजन मोटी मानी गई है और इसके 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। खर भाग और पंख भाग में
भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं। और नीचे जाकर अब बहुल भाग से नरक की पृथ्वियां शुरू होती हैं। तो खर और पंख भाग में 7,72,00,000 भवनवासी देवों के साथ साथ 72 देवों के असंख्यात भवन माने गए हैं। तो उस स्थिति को जानना भूगोल के ज्ञान का प्रारंभीकरण है। यानी कि कुछ लोग कह देते हैं नरकों में भी जिन मंदिर हैं, तो आपको अपना माइंड क्लियर रखना है। नरकों में जिन मंदिर नहीं है, अधोलोक में जिन मंदिर हैं, और नरक उससे नीचे से जाकर के शुरू होते हैं। तो खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग, ये पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं, 3 भेद हैं। चित्रा आदि 16 प्रकार के रत्नों की प्रभा से चमचमाता हुआ खर पृथ्वी भाग जो है 16,000 योजन मोटा है। पंख भाग 84,000 योजन मोटा, और अब बहुल भाग 80,000 योजन मोटा है। खर पृथ्वी भाग के ऊपर और नीचे की ओर 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, भूत और पिशाच, इन 7 प्रकार के व्यंतरों के, और नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधी, दीप और दिक् कुमार, इन 9 प्रकार के भवनवासियों के निवास वहां पर बने हैं। पंख भाग में असुर और राक्षसों के आवास हैं। अब बहुल भाग में नरक बिल हैं। नरक बिल माने अब नीचे नीचे नरक पहला, दूसरा, तीसरा, उन्हीं के ये नाम बताए हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमा प्रभा, महातमा प्रभा, ये 7 नरक पृथ्वियां हैं। नरक के नाम से ही व्यक्ति को कितना डर लग रहा है। डर लग रहा होगा आपको भी। जो लोग पाप करते हैं, घनघोर पाप करते हैं, वे नरकों में जाते हैं और सागरों की आयु वहां भोग करके, और किसी तरह से जब उनका पाप हल्का होता है तो वे नरक से निकलते हैं। इनको देखकर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बहुत सुंदर 3 लोक की रचना बनी है। आपको यहाँ पर पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से भी तीनों लोकों की स्थिति का ज्ञान कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगला सूत्र है तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश 10 त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। इन 7 नरक भूमियों के ये बिलों की संख्या बताई। नरक भूमि के अंदर जो निवास स्थान है उनके नाम दिए बिल। जैसे बिल के अंदर चूहे रहते हैं तो छटपटाते रहते हैं। बिल यानी चूहों के, मनुष्यों के समान आवास स्थान, मकान नहीं है, उनके रहने के स्थान को बिल कहते हैं। ऐसे नरक में बहुत बड़े बड़े बिल हैं, लेकिन बिल संख्या इनकी है, इनके अंदर औंधे मुख जा करके नारकी एकदम से गिरते हैं और वहां की भूमि स्पर्श करते ही बहुत ही कष्ट की अनुभूति होती है। इन दुखों को भी अगर आप जाने, देखें तो कितना कष्ट होता है देखने से भी, और इनके दुख अनंतों बार हमने आपने भोगे हैं। तो आप देखते रहिए। अभी आपको इस तीसरे अध्याय से संबंधित वर्ग पहली भी देखने को मिलेगी, स्क्रीन शेयर की जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और पारस चैनल के बाद आप तुरंत ऋषभदेव जूम चैनल पर आ जाएं। इस अध्याय को सुनने का बहुत बड़ा महत्व है कि हम जाने नरक में कितना दुख है, हम जाने कि हम कहां पर रहते हैं। हमें आचार्यों ने चिंतन का विषय दिया है कि आप जाने मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाने का अपना लक्ष्य हमें बनाना है। इन चीजों को जानने के बाद ही हम भूगोल की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जम्बूद्वीप, भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप जब तक लोग नहीं जानते थे, ज्ञानमती माता जी से प्रश्न करते थे जब जम्बूद्वीप बनाने की बात आई कि माता जी ये जम्बूद्वीप कहाँ है, आकाश में है, धरती में है, कि अमेरिका में है, कि भारत में है। जब जम्बूद्वीप प्रैक्टिकल बन गया
तब लोग पूछने लग गए अब कि जम्बूद्वीप में हम कहाँ निवास करते हैं। यानी प्रश्न तो यही सही है कि जम्बूद्वीप में हम सब कहाँ रहते हैं। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सन 1982 में जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का एक रथ निकल रहा था। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से रथ के उद्घाटन के लिए कहा गया। ये बेचारी शुरू में समझ नहीं पाई कि जम्बूद्वीप क्या है। उनसे बताया गया, समझी और बोली हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम भी जानते हैं अथादे जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते पढ़ते भी हैं हर कार्य के शुभारंभ में। उनको एक ले जाकर हम लोगों ने पुस्तक दिखाई, जैन कॉस्मोलॉजी, जो डेपुटेशन गया उसमें हम लोगों ने उन्हें एक पुस्तक दिखाई जो इटली से प्रकाशित हुई थी, जैन कॉस्मोलॉजी। रवि जैन ने उस पुस्तक को लिखा था और उस पुस्तक में एक एक चित्रों के माध्यम से जैन भूगोल को दिखाया गया। उसको देखते ही तुरंत वे समझ गई हमारे बहुत बड़े ब्रह्मांड का नाम जम्बूद्वीप है और उन्होंने तुरंत उस रथ को उद्घाटन करने के लिए अपना अहोभाग्य मानते हुए 4 जून 1982 की तारीख निश्चित कर दी थी लाल किला मैदान में आकर, और उन्होंने उस रथ का उद्घाटन करके बहुत ही गौरव की अनुभूति की और पूरे देश के अंदर उस रथ ने जाकर जैन भूगोल का परिचय कराया लोगों को। उसके साथ व्यसनों को छोड़ने का, व्यसन मुक्त जीवन व्यतीत करने का एक अभियान जो चलाया गया। हर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने आकर के उसका स्वागत किया था। यानी कि जब तक कोई भूगोल के ज्ञान से अनभिज्ञ रहता है तो उसकी अज्ञानता रहती है, और जब जान लेते हैं तो उसको और आगे जानने की जिज्ञासा हो जाती है। तो आपको यहाँ इस तीसरी अध्याय के अंदर लोक के वर्णन में अभी हम अधोलोक के बारे में बता रहे हैं। नारका नित्या शुभतर लेस्या परिणाम दे वेदना विक्रिया। नारकी कैसे होते हैं? वे नित्य ही अशुभ लेस्या वाले, यानी अशुभ परिणाम होते हैं उनके। अशुभ वेदना, कभी किसी तरह का रंच मात्र सुख नाम की चीज तो है ही नहीं, हमेशा हमेशा दुखों का ही अनुभव करते हैं। विक्रिया भी उनकी अशुभ रहती है, वेदना तो अशुभ रहती ही है, परिणाम भी अशुभ रहते हैं, कभी शुभ परिणाम होते ही नहीं। ऐसे करके वे हमेशा दुखों का ही अनुभव करते हैं। और आगे बताया परस्परोदीरित दुखा, यानी कि नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। उन दुखों के अंदर बताया कि प्राग चतुर्था, यानी चौथी नरक भूमि के से पहले की 3 नरक भूमियों में संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर कुमार देव जा करके उन नारकियों को आपस में लड़ाते रहते हैं। पहले तो बेचारे खुद ही दुखी रहते हैं और जाके लड़ाते यूं है, तेरा इनने ऐसा बिगाड़ किया था, तेरी आंख में अगर कज्जल किसी ने लगाया था तो कहते तेरी आंख में इन्हें सूजा बुको दिया था, चुभा दिया था, तुझे इसने ऐसा कष्ट दिया था। ऐसी प्रवृत्ति किनकी होती है? असुर कुमार देव की। देखो एक वीडियो भी अगर हम देख लेते हैं नरक का, दिल दहल जाता है कि किस प्रकार से नरक भूमि के अंदर जा करके नारकी कभी भी सुखी नहीं रहती, और जब असुर कुमार वहां पहुंच जाते हैं तो एक दूसरे को लड़ाने का काम करके और भी ज्यादा वहां कष्ट को उत्पन्न कराते हैं। ये नरक के बिलों का थोड़ा प्रदर्शन है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं और वहां पर अग्नि जल रही है, कढ़ाई में तले जा रहे हैं, मार काट कर रहे हैं। ये नरक भूमि का दुख दिखाया गया। नरकों में आयु की बात बताई कि 10,000 साल से वहां की जघन्य आयु प्रारंभ होती है और 33 सागर की आयु तक वहां 7वें नरक में दुखों को भोगना पड़ता है। तो ऐसी नरक भूमि के लिए 6 डाला में आप पढ़ते ना, तहां भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं थी सो, तहां राध शोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। ऐसे नरक के अंदर जहां
1000 बिच्छू एक साथ डस लें, जितना कष्ट नहीं होगा उससे भी बहुत ज्यादा कष्ट नरक भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। और खून और पीप की जहां नदियां हमेशा बहती रहती हैं और जहां सेमल के पत्ते गिरते हैं और वो मनुष्य के शरीर को काटते रहते हैं हरदम। सेमल का वृक्ष कोई पृथ्वी का या वनस्पति का एक पेड़ नहीं है। और नारकियों के ही शरीरों की जो अशुभ विक्रिया है उसी से सेमल का वृक्ष बन जाता है, उसी से नदी बनती है, उसी से बैतरणी नदी में खून और पीप रहता है। ये सब नारकियों के शरीर की विक्रिया का ही फल वहां दिखता है। तो ऐसे नरकों के अंदर 33 सागर की आयु प्रमाण भी जिनको दुख भोगने पड़ते हैं, असीम दुखों को भोगने की कल्पना मात्र से रोम रोम सिहर जाते हैं। तो अपने को क्या करना है? नरक में नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नरक में जाने के कार्य भी नहीं करने हैं। जब 3 लोक का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं